जय मां मातंगी। 10 महाविद्याओं में 9वीं देवी मातंगी एक उग्र स्वरूप, उत्कृष्ट ज्ञान से संपन्न, कला और संगीत पर महारत प्राप्त करने वाली देवी मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर अव्यवस्थित है तथा देवी निम्न जाति तथा जनजातियों से संबंध रखती हैं। देवी का एक अन्य विख्यात नाम उच्छिष्ट चांडालनी भी है तथा देवी का संबंध नाना प्रकार के तंत्र क्रियाओं से है। इंद्रजाल विद्या या जादुई शक्ति की देवी प्रदाता है। वाक सिद्धि, संगीत तथा अन्य ललित कलाओं में निपुण, सिद्ध विधाओं से संबंधित है तथा अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। देवी केवल मात्र वचन द्वारा त्रिभुवन में समस्त प्राणियों तथा अपने घनघोर शत्रु को भी वश में करने में समर्थ है, जिन्हें सम्मोहन क्रिया कहा जाता है। देवी सम्मोहन विद्या की अधिष्ठात्री हैं। देवी का संबंध प्रकृति, पशु पक्षियों, जंगलों, वनों, शिकार इत्यादि से है तथा जंगल में वास करने वाले आदिवासियों, जनजातियों की देवी पूजिता है। ऐसा माना जाता है कि देवी की ही कृपा से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। देवी मातंग मुनि के पुत्री के रूप में भी जानी जाती हैं। देवी का घनिष्ठ संबंध उच्छिष्ट भोजन पदार्थों से है। देवी तभी उच्छिष्ट चांडालनी के नाम से विख्यात है तथा देवी की आराधना हेतु उपवास की भी आवश्यकता नहीं होती। देवी की आराधना हेतु उच्छिष्ट सामग्रियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि देवी की उत्पत्ति शिव तथा पार्वती के उच्छिष्ट भोजन से हुई थी। देवी की आराधना सर्वप्रथम भगवान विष्णु द्वारा ही हुई, तभी भगवान विष्णु सुखी संपन्न, श्री युक्त तथा उच्च पद पर विराजित हैं। देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है, किंतु बौद्ध धर्म के प्रारंभ में देवी का कोई अस्तित्व नहीं था। कालांतर में देवी बौद्ध धर्म में मातागिरी के नाम से जानी जाने लगी। देवी के अन्य विख्यात नाम उच्छिष्ट साम मोहिनी, लघु श्यामा, राज मातंगी, वैष्ट मातंगी, चंड मातंगी, कर्ण मातंगी, सुमुखी मातंगी, सडानंब्य, साध, रति, प्रीति, मनोभाव, क्रिया, सुधा, अनंग कुसुम, अनंग मदन तथा मदन लसा देवी मातंगी की 8 शक्तियां हैं। देवी चांडालनी है तथा भगवान शिव चांडाल, जो शमशान घाटों में 100 दाव से संबंधित कार्य रहते हैं। देवी का संबंध मृत शरीर, शव तथा शमशान भूमि से भी है। देवी अपने दाहिने हाथ पर महाशंख या खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण करती हैं। पारलौकिक या इंद्रजाल, माया जाल से संबंधित रखने वाली सभी देवी देवता शमशान, शव, चिता, भस्म, हड्डियों से जुड़े हैं। कहा जाता है पारलौकिक शक्तियाँ यही वास करती हैं। तंत्रों या तंत्र विद्या के अनुसार देवी तांत्रिक सरस्वती नाम से जनी जाती हैं तथा श्री विद्या त्रिपुर सुंदर के रथ की सारथी तथा मुख्य सलाहकार हैं। देवी हिंदू समाज के अत्यंत निम्न जाति चांडाल से संबंध है। पुरुषार्थ, सिद्धि तथा भोग विलास में पारंगत होने हेतु की जाती है। देवी मातंगी 64 प्रकार के ललित कलाओं से संबंधित विद्याओं में निपुण है तथा तोता पक्षी इनके बहुत निकट है। देवी मातंगी का वर्ण गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण का है। अपने मस्तक पर देवी अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी 3 नसीले नेत्रों से युक्त हैं। देवी अमूल रत्नों से युक्त रत्नमय सिंहासन पर बैठी हुई हैं। मुक्त भूषण से सुसज्जित हैं। अन्य स्वरूपों में देवी कमल के आसन पर तथा 100 पर भी विराजमान है। देवी मातंगी गुंजा के बीजों की माला धारण करती हैं। लाल रंग के आभूषण देवी को प्रिय हैं तथा समानता लाल रंग के ही आभूषण धारण करती हैं। देवी 16 वर्ष की एक युवती जैसा स्वरूप धारण करती हैं, जिनकी शारीरिक गठन पूर्ण तथा मनमोहक है। देवी ने अपने दाएं हाथों में वीणा तथा मानव खोपड़ी धारण कर रखी है तथा बाएं हाथों में खड़ग धारण करती हैं तथा अभय मुद्रा प्रकाशित करती हैं। देवी मातंगी के प्रादुर्भाव से संबंधित कथा। शक्ति संगम तत्व के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा सती से मिलने हेतु कैलाश पर्वत गए, जहां भगवान शिव तथा सती जी का निवास स्थान है। भगवान विष्णु अपने साथ खाने की कुछ सामग्री अपने साथ ले गए तथा शिव जी को भेंट की। शिव तथा सती जी ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ भाग नीचे धरती पर गिरा। परिणाम स्वरूप उन गिरे हुए भोजन के भागों में एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ।
परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा इन्हीं उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी के नाम से जानी जाती है। एक बार देवी पार्वती ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ अपने माता पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। परंतु शिव जी के सम्मुख बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। साथ ही शिव जी ने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। तदंतर पार्वती की माता ने एक बगुला भेजा अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। शिव जी ने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी में बदल लिया और हिमालय राज के घर गए। शिव जी इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सम्मुख गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती जी ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया, शिव जी ने आभूषण के मूल्य के बदले उनसे संभोग करने की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई तथा अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान लिया। तदंतर देवी संभोग हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी ने कुछ दिनों बाद आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर शिव जी के सम्मुख कैलाश पर्वत पर गई। भगवान शिव अपने नित्य संध्योपासना के तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण कर बड़ी बड़ी आंखें कर श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति शिव जी के सम्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा वो तपस्वियों को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। ये कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया था तथा शिव ने उन्हें इसी रूप चंडाली से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। नारद पंचरात्र के अनुसार कैलाशपति भगवान शिव को चांडाल तथा देवी शिवा को ही उच्छिष्ट चांडालनी कहा गया है। एक बार मातंग मुनि ने सभी जीवों को वश में करने हेतु नाना प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण वन में देवी श्री विद्या त्रिपुरा की आराधना की। मातंग मुनि के कठिन साधना से संतुष्ट हो देवी त्रिपुर सुंदरी ने अपने नेत्रों में एक श्याम वर्ण की सुंदर कन्या का रूप धारण किया। इन्हें राज मातंगी कहा गया तथा ये भी देवी मातंगी का ही एक स्वरूप है। तभी देवी मतंग कन्या के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी के सम्मुख बैठा तोता ही वर्ण का उच्चारण करता है जो बीछाचर का प्रतीक है। कमल सृष्टि का संग पात्र ब्रह्मरथ मधु अमृत सुख या तोता शिक्षा का प्रतीक है। बोलिए मां मातंगी की जय।